पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव साथरा में दो कुनबों के बीच मुनाकिद एक कचहरी के दौरान आपसी मारपीट हो जाने से एक 17 साल के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद जख्मी हुए हैं। महलूक की पहचान मंजूर हुसैन के बेटे नूर मोहम्मद रिहायशी वार्ड नंबर 9 साथरा के तौर पर हुई है। सभी जख्मियों को सब जिला अस्पताल मंडी में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर FIR दर्ज करवाते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, उधर एक रिश्ते के बारे में चल रही, जिन्होंने ये मेरा चाचा मार दिया, वो बोल रहे थे हमारी लड़की का रिश्ता करवाओ अपने लड़के के साथ। वही कोई बातचीत चल रही, पीछे से अचानक आए घर वाले उनके साथ, तो मारते मारते चाचे की भी डेथ कर दी और 4 आदमी और जख्मी कर। ये जो एक था मोहम्मद फरीद, 2 लड़के उसके खालिद हुसैन, तो एक का नाम है औरंगजेब, एक उसका पतेर है फरीद का, चाचे का लड़का है, उसका नाम है मोहम्मद तफैर। तो बात की लड़कियां भी आई घर में से, पथराव किया बहुत ज़्यादा, तो मारते मारते 4 जख्मी कर दिए, एक बेचारा मर गया। और इंजर्ड लाए हैं और एक लाया है ब्रॉड डेड जिसकी एज है कुछ 70 ईयर। इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम के लिए उसको हम DH भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास मॉर्चरी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको जो है वहाँ पे बोर्ड बना के इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुंछ नगर में वाक़े बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जिले के महकमा खेल और जिला फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से ब्लॉक और पंचायत सतह का फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के सभी 11 ब्लॉक्स की सभी पंचायतों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह में लोग कई पहुंचे हुए थे और जिसकी तकरीब में सदारत करते हुए जिला यूथ प्रोग्राम और खेल महकमा के अफसर नज़ारत हुसैन और तारिक खान ने इसकी सदारत की, जबकि DSP सिक्योरिटी मोहम्मद अजीम कुरैशी इसके मेहमान खुसूसी रहे और टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही फुटबॉल का पहला मुकाबला हुआ और इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए उन्हें खेलों में हिस्सा लेने और नशीली चीज़ों से दूर रहने की अपील की। बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद ने ख्वातीन शक्ति केंद्र का इफ्तिताह किया। प्लानिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद और दीगर जिला अफसरान मौजूद रहे। इस सेल का खास मकसद ख्वातीन को मरकज़ी हुकूमत की स्कीम से बेदार करना है और उसके बाद जिला इंतजामिया की जानिब से स्वच्छता हफ्ते का भी एहतमाम किया गया। इसमें ख्वातीन शक्ति केंद्र और सरपंच के साथ साथ तमाम स्कूलों के तलबा ने भी हिस्सा लिया। इस तकरीब का खास मकसद सरपंचों को बेदार करने के साथ साथ उनकी पंचायत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करना है। तहसील मंडी में शुरू हुआ पुंछ जिले के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम की तामीर का काम बड़ी तेजी से जारी है और जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तरक्की की तरफ पहला कदम है। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और रियासत में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत बनने के बाद तरक्याती कामों में धीरे धीरे तेजी आ रही है और सेहत, तालीम और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम की तामीर की तरफ तवज्जो दी जा रही है, जिसमें से पुंछ जिले के मंडी तहसील में जिले के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम की तामीर का काम भी लगातार जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे इलाके के लोगों में खासकर नौजवानों में खुशी की लहर है। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और यहाँ के नौजवानों की एक देरीना मांग भी थी और वो एक अच्छे तरीके से इसका काम भी हुआ, बेहतरीन तरीके से काम में उसका जो है वो अपने अंजाम को पहुँचा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे जितने भी डेवलपमेंट्स के काम काज होंगे, चाहे वो स्टेडियम्स को लेकर हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हों या दूसरे तीसरे रोड कंस्ट्रक्शन के हों, हुकूमत इसी तरह हमारी तरफ तवज्जो करते रहेगी और हमारा काम यूँ ही आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मंडी के अंदर भी जो है इंडोर स्टेडियम का क़याम लाया गया और वो उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अभी चल रहा है और ये हमारे यूथ के लिए, खासकर नौजवानों मंडी के लिए एक बहुत बड़ी जो है खुशाइंद बात है और इसके लिए हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं हमारे यूटी गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाले से इंडोर स्टेडियम में सभी तरह की जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसमें 3 बैडमिंटन, 2 टेनिस और 1 बास्केटबॉल कोर्ट होगा, जबकि इसके अलावा किसी दूसरे खेल के निकात का भी मुकम्मल इंतजाम रहेगा, जिससे इलाके के नौजवान खिलाड़ियों में हर मौसम में खेलों की प्रैक्टिस और मश्क करने का मौका मिलेगा, जिसके जरिए खिलाड़ी कौमी और आलमी सतह तक पहुंच सकेंगे।
तफसीलात के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में 2 रास्ते होंगे। खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, कैंटीन और दफ्तर भी होंगे। वहीं इसमें एक वक्त में 700 के करीब तमाशाई इस स्टेडियम खेलों का लुत्फ उठा पाएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम है, इसका टोटल सिविल कास्ट जो है हमारे पास है 324 लाख, 3 करोड़ 24 लाख। तो इसमें हमारे पास 3 बैडमिंटन कोर्ट होंगे, एक बास्केटबॉल कोर्ट होगा और 7 सिटिंग टायर्स हैं। लगभग 250 लोगों के बैठने की जगह है इसके अंदर। और ये पुंछ का जो है ये अकेला इतना बड़ा स्टेडियम होगा जो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हमारे पास अभी ये स्पोर्ट्स के अंडर है, ये स्टेडियम PMDP के अंडर ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया हुआ है। तो इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन 2 ईयर्स है, तो हम उसको इससे जल्दी ख़त्म करने की ट्राई पूरी करेंगे। अभी 2 ईयर्स अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, बट बाय 2021 हम इसको फिनिश कर देंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मंडी में जिले का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम के तामीरी काम शुरू होने से इलाके के लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद पहली बार मंडी में कोई बड़ा काम होने लगा है। पहले तो यहाँ खेल का मैदान तक नहीं था। अब इस इंडोर स्टेडियम का काम शुरू होने से हमें उम्मीद है कि मरकजी सरकार ने जो तरक्की के वादे किए थे वो उन्हें पूरा करते हुए मंडी में तरक्की के काम को बढ़ा रही है। मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो गवर्नर इंतज़ामिया ने हमें इंडोर स्टेडियम दिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गवर्नर इंतज़ामिया का कि हमारे मंडी जैसी तहसील को, क्योंकि बैकवर्ड इलाका है यहाँ जो इंडोर स्टेडियम दिया गया उसकी तामीर शुरू है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे और भी प्रोजेक्ट जो हैं हमारी तहसील मंडी को दिए जाएं। जम्मू कश्मीर इन दिनों तरक्की की राह पर गामजन है। पुंछ जिले के मंडी तहसील में इंडोर स्टेडियम से वहां के नौजवानों को काफी फायदा मिलेगा और लोग वहां अपने खेलों की प्रैक्टिस करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकेंगे, साथ ही रियासत का नाम भी रोशन कर पाएंगे। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर वादी के श्रीनगर से मुनाज़ह गाजी ने मॉस्को में मुनाकिद वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा पदक हासिल करने के साथ ही मरकज की ज़ेरे इक़्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र का काम किया है। मुनाज़ह गाजी ने 60 किलोग्राम के ज़ुमरे में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को शिकस्त देकर जीत दर्ज की है। जीतने का हौसला अगर दिल में कर लिया जाए तो किसी भी मंजिल पर फतेह हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। और इसी हौसले की मिसाल वादी कश्मीर की मुनज़्ज़ा ने पेश की है। मॉस्को में मुनाकिद वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के कई खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ तमगों के साथ जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने 6 सोने के, 6 चांदी के और 3 कांसे के तमगे पर शानदार जीत दर्ज की है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली मुनज़्ज़ा गाजी ने भी वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया है। मुनज़्ज़ा ने 60 किलोग्राम ज़ुमरे में फाइनल में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को शिकस्त देकर वादी कश्मीर का भी नाम रोशन किया है। इससे पहले मुनज़्ज़ा ने सेमीफाइनल में रूसी खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। सिर्फ यही नहीं, मुनज़्ज़ा ने कौमी सतह पर भी कई तमगे हासिल किए हैं। गुज़श्ता बरस ब्रूनी में 10वीं एशियाई वुशु चैंपियनशिप में मुनज़्ज़ा ने चांदी का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया था। इस चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट किया गया। इसका भी हमें 15 डेज़ का कैंप चंडीगढ़ में लगा था और उसके बाद हमें सिलेक्शन हो गई मॉस्को के लिए और मॉस्को में मेरा गोल्ड मेडल आया। वहाँ पे भी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ आई थी जिनके साथ हमने कम्पीट किया। मैं सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कुलदीप हंडू सर, मिस्टर मकसूद सर और मेरे कोचेज़ रमी सर, इरफान सर और एजाज सर, जिनकी वजह से मैंने ये मेडल अचीव किया। ये सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है क्योंकि इनके बगैर मैंने ये मेडल अचीव नहीं किया होता। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में बेहतर मुजाहिरे के लिए वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ में 45 रोजा वुशु कोचिंग कैंप का इनेकाद किया था। वुशु एसोसिएशन ऑफ JNK के सदर विजय सराफ ने दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को मंच फराहम कराने के लिए वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर भूपेंद्र सिंह बाजवा का भी शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों को भी मुबारकबाद देते हुए दोनों कोच को भी एजाज से नवाजा। मुनज़्ज़ा के कोच ने भी वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़ा को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए उनको भी काफी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे एक शेड्यूल रखा है, जब भी हमारा कोई कंपटीशन आने वाला होता है हम सुबह
जब भी हमारा कंपटीशन नज़दीक आता है हम 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 2 घंटे और शाम को हम 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज़ हम शाम को जब जिन दिनों हमारा कंपटीशन नहीं होता है उन दिनों हम खाली शाम को प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी हमने सुना था कि इसका कंपटीशन आने वाला है, मुनाज़ा गाज़ी का कंपटीशन आने वाला है, तो हमने इसको एक शेड्यूल रखा था। सुबह मॉर्निंग में हम 2 घंटे रखते थे, 1 घंटे में एक इसकी प्रैक्टिस होती है और 1 घंटा नीचे हम यहाँ पे इसको जिम कराते थे और शाम को और प्रैक्टिस कराते थे। मुनज़्ज़ा के श्रीनगर पहुंचते ही मुबारकबाद का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुनज़्ज़ा की बहन ने भी कहा कि उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुनज़्ज़ा की हुकूमत ने भी काफी मदद की है। जो मेरी बहन ने अभी ये इंटरनेशनल में मेडल लाया, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि उसने इतनी यंग एज में इतनी अचीवमेंट्स मतलब हासिल की है। और हमारी फैमिली ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। हम लोग हमेशा उसी को नहीं, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ और हमने सब जितने भी हमारे घर पे फीमेल गर्ल्स हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वो हमेशा आगे जाए। जम्मू कश्मीर के ज़ेर इक़्तिदार रियासत बनने के साथ अब खेल की दुनिया में भी वादी कश्मीर के लड़के ही नहीं, ख़वातीन भी हिंदुस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर रही हैं। इस शिखर तक पहुंचने के बाद ज़रूर ये दूसरों के लिए अब प्रेरणा साबित होगी और यहाँ की लड़कियाँ जो अभी भी इस खेल में आना चाहती हैं उनके लिए और दिलचस्पी का केंद्र अब मुनज़्ज़ा बनने जा रही हैं। फारूक मानी, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार, आप देखते रहिए ज़ी सलाम। ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं उस ऐसे शख्स की जिसकी रीढ़ की हड्डी तो टूट गई लेकिन हौसलों को उसने टूटने नहीं दिया, हिम्मत को झुकने नहीं दिया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हैं तो रीढ़ की हड्डी नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। राजेंद्र सिंह हौसलों का जीता जागता सबूत है। एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई लेकिन नहीं टूटा तो राजेंद्र का हौसला, राजेंद्र की हिम्मत। राजेंद्र सिंह का हौसला ही उन्हें बैनुल अक़वामी सतह तक ले गया, जहां उन्होंने सिर्फ कश्मीर का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया। राजेंद्र सिंह का ताल्लुक एक छोटे से गांव त्राल के 9 किलोमीटर दूर गटपुर त्राल से है। अपनी हुसूलियाबियों और कामयाबियों से राजेंद्र सिंह ने साबित कर दिया कि जद्दोजहद के सामने हर मुश्किल शिकस्त खा जाती है। राजेंद्र सिंह ने कश्मीर और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए चेस की दुनिया में परचम बुलंद किया और कई एजाज़ात अपने नाम किए। राजेंद्र सिंह के वालिद ने बताया कि 1999 में जुलाई में जब राजेंद्र 12वीं जमात में थे तो पैर फिसलने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। राजेंद्र का पैर उस दिन के बाद कभी नहीं हिला, लेकिन उनके हौसले एक आम शख्स की तरह उसी रफ्तार में बुलंद थे। रीढ़ की हड्डी टूटने से उनका हौसला नहीं टूटा और आज भी उम्मीद बरकरार है। सरदार कभी हिम्मत हार देनी है, आप कैसे हिम्मत हारोगे। फिर आस्ते आस्ते इसको हमने बाहर निकालना, श्रीनगर आगे बाहर निकालना लगाया। ये सेक्रेट के इधर उधर के यारों दोस्तों के साथ मिले, इसकी आस्ते आस्ते जीने की ख्वाहिश बढ़ गई। तो उसके बाद अपनों भी साथ नहीं दिया है, किसी ने साथ नहीं, किसी रिश्तेदार ने, बहनों ने नहीं, भाई ने नहीं, किसी ने भी मेरी कोई मदद, किसी किस्म की मदद नहीं की। दुआ करता हूं कि ऐसी बीमारी किसी के घर में भी ना हो। तो इसको जब ये सपोर्ट में आस्ते आस्ते इसकी ये बड़ी खेलने की चाहत बढ़ी तो हमने इसको पूरी सपोर्ट दी। राजेंद्र सिंह ने अपने करियर का आगाज बतौर समाजी कारकुन किया और इस शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कई एजाज़ात से सरफराज हुए। शानदार मुजाहिरे के लिए राजेंद्र सिंह को 2014 में मादरी मेहरबान एजाज से नवाजा गया। राजेंद्र सिंह ने 2015 में पहली बार चेस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 5 गेम्स में से 2 में शानदार जीत दर्ज की। रवां साल ही स्टेट चेस चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तीसरा मकाम हासिल किया। 2016 में राजेंद्र ने मुख्तलिफ ममालिक में परचम बुलंद किया और सार्क में बेस्ट एंथुजियास्ट अवार्ड से सरफराज हुए। रवां साल ही 2016 में राजेंद्र सिंह को बेस्ट लविंग पर्सन ऑफ चेस का एजाज मिला।
99 में फाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है मेरी। उसके बाद इंजरी के बाद मैं 6, 7, 8 साल तक एक ही रूम में था, कोई जॉब नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसके बाद फिर मैंने सोशल एक्टिविस्ट का काम स्टार्ट किया, उसमें भी मुझे बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में गया, तो चेस में भी साउथ एशियन खेला है, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में अवार्ड लिए हैं, और आगे भी मैं खेलना चाहता हूँ और अपना नाम कमाना चाहता हूँ। राजेंद्र सिंह ने जी सलाम से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने इस माजूरी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके वालिदैन और दोस्तों ने उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक इंजरीज भी हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के पेशेंट भी हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आप हिम्मत ना हारें, अपने गोल करें सेट, और एनकरेजमेंट आपको कोई नहीं करेगा, आपके फ्रेंड सर्कल भी आपसे दूर हो जाएगा, सारा लोग, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं आपने खुद करना है। इसमें आपको फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आप हर एक चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल से आई पॉसिबल। जाहिर है कामयाबी रीढ़ की हड्डी की नहीं, हौसलों और हिम्मत की मोहताज होती है, और ये बात खुद राजेंद्र सिंह ने रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद अपने हौसलों से साबित की। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में त्राल के इलाके में एक छोटे से गांव में राजेंद्र सिंह ने ये साबित कर दिया कि खिलाड़ियों के लिए चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, वो अपने हुनर को दिखाने में कभी बाज नहीं आते। जी मीडिया के लिए नाइट दाऊद, त्राल, पुलवामा। वादी कश्मीर में हालात मामूल पर लौटते ही सयाहों को वादी में वापस लाने की कोशिश हो रही है, और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम इनेकाद किए जा रहे हैं। वादी में लौट रही है रौनकें, जहां पर लोगों में उम्मीद जगी है, क्योंकि वादी में ज्यादातर लोगों का रोजगार सयाहत से जुड़ा हुआ है। पेश है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद रुकावटें और कुछ बंदिशों में ढील के बाद हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों से वादी कश्मीर में सयाहत का शोबा काफी मुतासिर हुआ है। अब जबकि हालात मामूल पर आ रहे हैं, जन्नते अर्जी कश्मीर में फिर से रौनकें लौट रही हैं। ऐसे में सयाहत से जुड़े कारोबारी लोग अब मुल्क के कई हिस्सों में जाके वहाँ लोगों को कश्मीर आने के लिए आमादा कर रहे हैं और वादी कश्मीर की सैर करने की दावत भी दे रहे हैं। कश्मीरी होटलर्स, शिकारा वाले और टूरिज्म और टाइडेंट से जुड़े लोग बेंगलोर, कोलकाता, महाराष्ट्र जैसे कई मकामात पर सेमिनार और तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं। अभी तो टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर, हमारे पास कुछ नहीं है। हमको पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। मगर एक बात मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमको सेव अस, क्योंकि द हाउस बोट इज़ फेमस ऑफ डल लेक। डल लेक की फेमस है, वर्ल्ड फेमस इज हाउस बोट एंड इट्स हेरिटेज। प्लीज सेव द हाउस बोट। अगरचे कश्मीर में इस महीने में सयाहों की तादाद देखने को मिली, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं है। कश्मीर की एक बड़ी आबादी सयाहत मुंसलिक है। कार चलाने वाले से लेकर होटल और ढाबे वाले तक हर किसी को सयाहों की आमद से फायदा होता है। यहाँ पर करगिल में भी वार हुआ था, उस समय भी यहाँ कोई एडवाइजरी नहीं लगी, और हमारी इंडस्ट्री इस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, इसको यहाँ बढ़ाने के लिए। लेकिन जब तक हमारी हुकूमत इसमें साथ न देगी, हमारा कुछ नहीं चलेगा। फरवरी के पहले हफ्ते से ही महकमा टूरिज्म ने इस बार में कदमात उठाना शुरू किए और टूरिज्म से जुड़े लोगों को मुल्क के बाहर भी टूरिज्म एक्टिविटीज शुरू करने का मशवरा दिया था। 2014 में आए सैलाब से उनके हाउस बोट को काफी नुकसान हुआ था। ये अभी टूरिज्म वेंटिलेटर पर है। इसमें हम तो मेहमान नवाजी कर से, लेकिन लाना उनका भी एक काम है। उनकी जो फैसिलिटी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम देंगे। बाकी जो नेट हम उनको नहीं दे सकते, जिसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के दौर में हो रही है। तो वो भी अगर अपने स्टेटों में, क्योंकि अब तो ये सेंट्रल रन स्टेट है, तो उसकी वजह से उनकी एक बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और उसमें ज़्यादातर उसको लोग रेस्पॉन्ड करेंगे कश्मीर आने के लिए। वादी कश्मीर के हसीन और दिलकश मकामात सयाहों को फिर से अपनी तरफ खींच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं।
ये लोग अब खुद मैदान में उतरे हैं ताकि जम्मू कश्मीर टूरिज्म को वो मकाम मिले जिसके लिए वो हमेशा जाना जाता है और जिसके लिए कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। चाहे वो होटलियर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन है, वो देश के कई क्षेत्रों में अभी गए हैं और वहाँ पे रोड शोज कर रहे हैं, मीटिंगों का आरंभ कर रहे हैं ताकि जो पर्यटन है उनको इसकी ओर आकर्षित किया जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। बढ़ते आगे, श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें असातिज़ा की एक बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की। वर्कशॉप में एक प्रेजेंटेशन के जरिए भी असातिज़ा को कहा गया कि वो रोबोट के जरिए भी तलबा को अब लेक्चर दे सकते हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के वक्त असातिज़ा थक जाते हैं और थकान महसूस करते हैं, तो ऐसे में एक रोबोट प्रोजेक्ट का सहारा लिया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की तरह से वो बोलना शुरू करेगा जिससे तलबा को भी बेहतर मदद मिलेगी। आज आपने देखी इनाग्रल सेरेमनी हो गई, तो इसमें हमारे मंदुमीन बहुत सारे आए हैं और जो इसका मौजू है डीप लर्निंग या इसका और एक नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग, मशीन लर्निंग भी इसको कहते हैं। इसका मकसद यही है कि आजकल की दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी जो तरक्की की है डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उस यहाँ पे वो इन मशीनों में नहीं आती है और ये मशीनें बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अनबाइस्ड होते हैं, न किसी रिश्तेदार को ये फेवर कर लेंगे न किसी दुश्मन को नाराज कर लेंगे। झेलम जो कभी कश्मीर की शान हुआ करती थी, गुजरते हुए वक्त के साथ आलूदा होती जा रही है। झेलम के दोनों तरफ कूड़ों और कचरों के ढेर इसकी खूबसूरती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिजबेहरा में हालात और भी ज्यादा खराब है। पेश एक रिपोर्ट। जुनूबी कश्मीर की शान दरियाए झेलम को साफ करने की कवायद शुरू हो गई है। कई तंजीम और महकमे सफाई के काम में जुटे हुए हैं। दरिया के दोनों किनारों पर काम जारी है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि दरिया के दोनों किनारों से गंदगी हटाकर उन्हें खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन कोशिश को कामयाबी मिलती कम से कम बिजबेहरा में तो नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शहर की गंदी नालियों से होता हुआ आलूदा पानी दरिया से मिलकर उसे आलूदा कर रहा है। नदियों के किनारे की सफाई नहीं हुई है, जिससे बरसात के पानी के साथ आलूदगी नदी में मिल जाती है। उजनू मेरा नाम है, मैं बिजबेहरा का रहने वाला हूँ और छोटा मोटा अपना बिजनेस करता हूँ, लेकिन चूँकि मैं इस समाज से वाबस्ता हूँ, इस समाज के जो तकालीफ है, इस समाज में जो प्रॉब्लम है, उनको देख के उनको महसूस करने का, उनका सदबाब निकालने का एक दिल में एक खलिश सी रहती है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ जो जिसको एक लाइफ लाइन कहते हैं, दरिया जहलम और कश्मीर, ये लाजमी मलजूम दो चीज़ें। दरिया जहलम कश्मीर की पहचान। दरियाए झेलम कश्मीर के 3 बड़े जिलों अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला से होकर पाकिस्तान जाती है। 180 किलोमीटर लंबी दरिया के दोनों किनारों पर ये शहर बसा हुआ है। कुछ वक्त पहले दरिया का पानी इतना साफ होता था कि इसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये दरिया आलूदा हो चुकी है और 180 किलोमीटर लंबी दरिया गंदे नाले सी होकर रह गई है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10 साल से ये पता ही नहीं चलता ये कौन सी वजूहात है कि इस दरिया की जो शान है इसको बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से और सरकारी सतह पे इसको बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है। जो बिजबेहरा लीजिए आप खुद देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगह जो बिजबेहरा का सारा गंदा पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इस दरिया में चला जाता है। नदी के साथ बने रास्ते खत्म हो चुके हैं। शहर भर का कचरा दरिया में मिल रहा है। शहर के साथ ही गांव से निकलने वाली गंदगी भी दरिया में जा रही है। हालांकि सरकार हर बार मास्टर प्लान के तहत शहर की गंदगी को ठिकाने लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिलती है। यही वजह है कि दरिया दिनों दिन आलूदगी का शिकार होती जा रही है। कश्मीर के तमाम वासी ये जानते ही हैं, दरिया झेलम एक हमारा प्रेशियस लाइफ लाइन है कश्मीर वादी के लिए। इसका साफ सफाई का एहतमाम करना और इसको साफ शफाफ रखना हर एक शहरी की भी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ तमाम महकमों के मुंसलिका महकमों की जिम्मेदारी है। हमारी नोटिस में कल आया कि यूईडी वाले कोई ड्रेन बना रहे हैं, वो ड्रेन का पानी उन्होंने डाइवर्ट करके झेलम की तरफ उसका निकास किया है।
और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।